नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली एनसीटी ने आपका जो 4 साल का जो आपका बीएड का जो प्रोग्राम था वो आपका लॉन्च कर दिया है कल। ठीक है ना। कल ये एनसीटी के ट्विटर से हमें खबर मिली है। अगर आप जाके देखेंगे ट्विटर पे एनसीटी के, तो वहाँ पे आपको खबर मिल जाएगी। जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था वो 5 घंटे पहले का लिया था, कल जब ये लॉन्च हुआ था। ठीक है। और जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आपकी 5 मार्च है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च है, लेकिन वो लास्ट डेट आपके लिए नहीं है। वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस कोर्स को लॉन्च करेंगे, है ना, उनके लिए है। ठीक है ना। बाकी कोर्सेज का क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ नोटिस कल निकल के आया है। ठीक है। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कल का नोटिस है, आपका डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फरवरी 2024। तो कल फाइनली एनसीटी ने 4 वर्ष का जो आपका बीएड का प्रोग्राम है, जो आईटीईपी के तहत जो करना था इनको, ठीक है, वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना। एनसीटी के बारे में तो देखो क्या ही कहा जाए। ठीक है ना। एनसीटी एक ऐसी संस्था जिसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं ना। मतलब आई थिंक मुझे लगता है सबसे बेकार संस्था एनसीटी होगी पूरे भारत की। ठीक है। अब बात करते हैं भाई कब से ये लागू होगा। ठीक है। क्या क्या चीजें रहेंगी और पुराने जो कोर्सेज हैं उनका क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सत्र 2025-26 से पुराना 4 वर्षीय बीएड एकीकृत जो आपका बंद हो जाएगा। यानी कि जो आपके पहले कॉलेज में जो 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा था, ठीक है, उसको भी बंद कर देंगे। ठीक है। अब जो नया जारी हुआ है आईटीईपी के तहत, है ना, आईटीईपी के तहत जो नया जारी हुआ है 4 वर्ष का, उसको लागू करेंगे। ठीक है। और जो पुराना था उसका जो लास्ट सेशन होगा वो आपका, ये लास्ट सेशन होगा 24-25-26 वाला। ठीक है। 25-26 से पुराने वाला बंद हो जाएगा और 25-26 से देश के सभी 4 वर्षीय बीएड कोर्स को संचालित करने वाले कॉलेज संस्थानों में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट ईयर से ही आपका लागू कर दिया जाएगा। अब वो जो लास्ट डेट जो मैंने आपको दिखाई वो किसकी लास्ट डेट है? वो लास्ट डेट उन इंस्टीट्यूट के लिए है जो इसको रन करेंगे। ठीक है। यानी कि उनके लिए लास्ट डेट है कि वो अप्लाई कर दे फटाफट से, मान्यता वगैरह ले ले एनसीटी से, है ना। तो फिर वो उसको रन करा सकेंगे। तो अगले साल से आपका लागू हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है। अब जो बचे हुए कोर्स हैं उनका क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नए 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए जाएंगे, वो सारी चीजें। ठीक है। यह कब से लागू किया जाना है? एनसीटी के नई अधिसूचना के अनुसार इसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सभी 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने वाले संस्थानों को लागू करना होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर से। ठीक है। इस सत्र से अन्य कॉलेज भी जो 4 वर्षीय बीएड कार्य कोर्स चलाना चाहते हैं उन्हें भी इसी अपडेट कार्यक्रम की मान्यता लेनी होगी। यानी कि सभी अब फिर इसकी ही मान्यता ले लेंगे 4 वर्षीय, है ना। इसके तहत ही आप टीचर बनोगे, इसी के तहत ही आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकोगे। ठीक है। आगे चल के। ठीक है। अब 2 वर्षीय बीएड का क्या होगा? ठीक है। क्या 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद हो जाएंगे? नहीं। अभी 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद करने को लेकर कोई सूचना नहीं है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स भी चलेंगे। ठीक है ना, चलेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन स्कूली शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम करना ही अनिवार्य होगा। भले ही आप 2 वर्ष का बीएड का कार्यक्रम कर लो, है ना, भले ही आप 2 वर्ष का डीएलएड का कार्यक्रम कर लो, लेकिन आपको अगर टीचर बनना है तो आपके पास ये 4 साल वाला बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना ही चाहिए, है ना। मतलब एनसीटी को तो मैं क्या ही कहूँ। ऐसा नई शिक्षा नीति में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स सिर्फ आगे उच्च शिक्षा एकेडमिक जरूरत जैसे एमए इन एजुकेशन और एमएड फिर पीएचडी, है ना, फिर वहां पे कहीं लागू होगा, लेकिन टीचर नहीं बन पाएंगे। सीधी सी बात तो यही है। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम से आप टीचर तो नहीं बन पाएंगे। अब सीधी सी बात यही है भाई। लेकिन घबराना नहीं है। अब ये मत सोचना कि सर हमारा क्या होगा, कि क्या हम अगले साल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अभी तो कुछ, मतलब 2030 के बाद, 2030 के बाद चीजें आपकी लागू होनी शुरू हो जाएंगी पूरी अच्छी तरह से। ठीक है। अभी क्या है भैया, आपका 2024 चल रहा है। 2024 आपका रन कर गया है। ठीक है। अभी बीच में क्या है, पूरे 6 साल हैं। ठीक है ना, 6 साल हैं। मान लीजिए अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसने बीएड में एडमिशन ले लिया है। ठीक है ना। कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी न्यूली बीएड में एडमिशन ले लिया। अब वो कहेगा कि सर अब मैंने तो 2 साल वाले बीएड में एडमिशन ले लिया, मैं क्या करूं? तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपने 2024 में लिया है, 2024-26 में आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। 2024-26 में आपकी क्या हो जाएगी, बीएड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। 2000
2030 में जाके सारी चीजें स्टॉप होंगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 6 साल का भी गैप दिया है। तो जो इन 6 साल के अंदर अंदर जो करेगा ना, ये 2 साल वाला बीएड करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भी टीचर बन पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 2030 के बाद, 2030 के बाद, है ना, 2030 के बाद मतलब 2030 के बाद अगर कोई 2 साल वाला बीएड करता है ना, तो उसको टीचर नहीं बनने देंगे ये लोग, है ना। 2030 के बाद ध्यान से सुनो, 2030 के बाद अगर कोई 2 साल वाला बीएड करता है, तो उसको टीचर बनना एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर सूचना आती है, अगर सूचना ये भी आती है, क्योंकि अभी तो सूचना नहीं आई है, हो सकता है कि 24-26 वाला सेशन लास्ट हो फिर, है ना। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, अगर यूपी की बात कर लूं तो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकल रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, नेक्स्ट ईयर भी अभी आएगा, इसका मतलब तो यही है। यानी कि सीधी सी बात यही है, 2030 के बाद अगर आप बीएड करते हो या डीएलएड करते हो, है ना, तो उस बच्चे को टीचर बनने की मान्यता नहीं होगी। इससे पहले पहले जो बीएड कर चुके हैं, है ना, चाहे वो आपका 2 साल वाला हो, है ना, और जो डीएलएड कर चुके हैं, है ना, चाहे वो आपका 2 साल वाला हो, ये लोग तो टीचर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इनको तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा ही होगा। लेकिन जो 2030 के बाद करता है, दो साल वाला, उसको नहीं मान्यता मिलेगी टीचर बनने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि फिर ये आपका लागू हो जाएगा कौन सा, 4 साल वाला, 4 साल वाला बीएड आपका लागू हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात यही है भाई, एनसीटी को जो सॉल्यूशन निकालना था ना, सही सच में वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। मतलब एनसीटी को सॉल्यूशन निकालना था ये इतना सा, और एनसीटी लाइन खींच रही है इतनी बड़ी, पता नहीं क्या ही करना चाह रही है एनसीटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसी संवैधानिक संस्था जो खुद से डिसीजन ले सकती है, लेकिन खुद से डिसीजन लेके भी कोई ढंग का डिसीजन नहीं ले पा रही है। मतलब वहां पे जो ऑफिसर्स हैं, आईआरएस हैं, यानी कि यूपीएससी क्लियर करके वहां पे ऑफिसर्स बने हैं, और फिर भी वो ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर अपनी कमेटी में वो एक अच्छे बीएड के स्टूडेंट को भी रख लेंगे ना, कहाँ तो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईआरएस अधिकारी बन के आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और सच बताऊं तो अगर आप एक अच्छे बीएड के बच्चे को भी अपनी कमेटी में शामिल कर लेंगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे डिसीजन दे देगा, एक अच्छे चीजें बता देगा कि हाँ ऐसे सॉल्यूशन चीजें हो सकती हैं। लेकिन पता नहीं एनसीटी को करना क्या है क्या नहीं, मतलब एक 4 साल का कोर्स लाके कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ना है बस अपना, है ना, कि हमने तो सबको लागू कर दिया, एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर दिया जैसे बहुत ज्यादा अच्छी बात कर दी, है ना। अब चीजें कहीं ना कहीं परेशान ही है बच्चा बहुत ज्यादा, और एनसीटी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, तो क्या ही कहूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जो आईआरएस करके जो अधिकारी बनी है, ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2 नंबर से कहीं ना कहीं पेपर पास उनका हुआ होगा, और कहीं ना कहीं गलती से इंटरव्यू में बस उनको पास कर दिया गया होगा, है ना। क्योंकि जो उनके डिसीजन हैं कहीं मुझे तो लगता नहीं कि कुछ खास है, ठीक है। और सच में बहुत बेकार है, एक बच्चे को कहीं ना कहीं निराशा ही मिल रही है इतने सालों से अगर हम देख रहे हैं। तो क्या ही कह सकें, बस यही खबर थी कि इन्होंने भाई 4 साल का कल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अगले साल से ये लॉन्च हो जाएगा, एडमिशन इसमें होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 2 साल वाला है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2030 के बाद अगर कोई करता है तब उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो 2030 से पहले पहले जो कर चुके होंगे 2 साल वाला बीएड या डीएलएड, वो वैसे ही चलते रहेंगे, ठीक है ना। यही सारी चीजें मैंने आपको बतानी थी, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो पुराने बच्चे हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि क्या अंतर है, ठीक है। और 2030 के बाद ही आपका ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा, पूरी अच्छी तरह से। और सही बताऊं तो 2030 के बाद कौन करेगा फिर 2 साल वाला बीएड, जब आप उसको टीचर ही नहीं बनाओगे 2 साल वाले बीएड वाले को, तो वो क्यों करेगा 2030 के बाद, है ना। वो तो एक तरह से एक पैसा वेस्ट वाली बात हो जाएगी, है ना कहीं आप उसको बंद भी नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको करा भी रहे हो, कहीं ना कहीं वहां पैसा खर्च भी करवा रहे हो बच्चों का। तो इससे अच्छा तो है फिर आप आगे चल के 2030 वाला बिल्कुल बंद ही कर दो, और डीएलएड भी बंद ही कर दो, है ना। क्यों फालतू में बच्चे का पैसा वेस्ट करना। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। और बाकी एनसीटी के बारे में आपको कुछ कहना है भाई, एनसीटी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक कहिएगा, है ना। कमेंट में एनसीटी के बारे में 2 शब्द जरूर लिख के जाइएगा, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा कि आप एनसीटी के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ एनसीटी के बारे में कमेंट में लिखेंगे तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।